पिछले क्लास में हमने कंप्यूटर एड्रेस को क्लियर किया था, और कंप्यूटर एड्रेस में हमने पढ़ा था और देखा था कि हमारे कंप्यूटर के पास टोटल 3 तरह के एड्रेस होते हैं। ठीक है, और तीनों एड्रेस के बारे में हमने वन बाय वन करके समझा था। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो उसमें फर्स्ट एड्रेस था वो था हमारा पोर्ट एड्रेस। ठीक है, एंड जो सेकेंड एड्रेस था जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। राइट, एंड जो थर्ड था वो था हमारा लॉजिकल एड्रेस। लेकिन हमने एक चीज और यहाँ पे समझा था, जो लॉजिकल एड्रेस है ना, वो दो एड्रेस से मिलके बना है। ठीक है, ये जो लॉजिकल एड्रेस हम जो बोलते हैं, ये केवल एक सिंगल एड्रेस नहीं है, ये आपके दो एड्रेस से मिलके बना है, दो एड्रेस मर्ज करके आपके एक सिंगल ये एड्रेस बना है, जिसको बोलते हैं हम लोग लॉजिकल एड्रेस। अब इसके अंदर दो मर्ज कौन कौन से एड्रेस हैं? इसके अंदर जो मर्ज इसमें एड्रेस है, एक है इसके अंदर आपका नेटवर्क एड्रेस, और दूसरा है आपका होस्ट एड्रेस। ठीक है, ये दो एड्रेस से मर्ज करके बना है ना आपका लॉजिकल एड्रेस। ये जो दो एड्रेस है, इनको जब आप आपस में मर्ज करेंगे तो आपका एक एड्रेस बन के आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। एंड देन लॉजिकल एड्रेस में भी आपके दो एड्रेस हमने पढ़ा था, इसके अंदर भी दो एड्रेस होते हैं। लॉजिकल एड्रेस के अंदर आपके दो एड्रेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है आपका इसमें? फर्स्ट होता है आपका आईपी वर्जन 4, एंड सेकेंड होता है आपका आईपी वर्जन 6। दो एड्रेस हमने पढ़ा था इसमें। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम आईपी वर्जन 4 को कवर करने वाले हैं, आईपी वर्जन 4 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आईपी वर्जन 4 को कवर करेंगे आज हम लोग। तो मैं बता दूं आपको, जो आईपी वर्जन 4 है ना, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। आईपी आईपी खुद में क्या है? एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, और इसके अंदर कई सारी चीजें होती हैं। जब आगे आप इसको पढ़ेंगे, जब हम सीएसएनपी लेवल तक जाते हैं, तो उसमें हमें इनको हेडर के बारे में पढ़ना होता है, हेडर को समझना होता है। तो आप देखेंगे वहां पे कि एक आईपी एड्रेस के अंदर आपको कई सारी चीजें मिलती हैं, कई सारे इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलते हैं। आईपी का पूरा नेम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। एक्चुअली ये मेरा कीबोर्ड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इसको रिमूव कर देता हूँ। आईपी का जो पूरा नेम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये खुद में क्या है? अपना एक प्रोटोकॉल है। और जो इसमें आप वर्जन 4, यानी जो आप V4 देखते हो ना, V4 एंड V6, ये दोनों क्या है? ये दोनों इसके वर्जन है। ठीक है, ये आईपी के वर्जन है आपके। तो आईपी क्या है? तो खुद में जो आप आईपी पढ़ेंगे उसमें आप वर्जन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि कौन से वर्जन है, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। तो आज बेसिकली जो हम कवर करेंगे वो आईपी वर्जन 4 को कवर करेंगे, कि आईपी वर्जन 4 क्या है। 6 की हम बात नहीं करेंगे, 6 की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो टोटली जो आज हम कवर करने वाले हैं, आईपी वर्जन 4 को करने वाले हैं। आईपी वर्जन 4 क्या है, कैसे काम करता है, और इनके फुल डिटेल्स के बारे में हम यहाँ पे वन बाय वन कर समझने वाले हैं। ठीक है, तो आईपी वर्जन समझने को पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो आईपी है उनके टाइप क्या है। सबसे पहले हमें टाइप को समझना पड़ेगा कि आईपी एड्रेस के टाइप कितने हैं।
टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। हम यहाँ वर्जन की बात नहीं कर रहे हैं, आईपी एड्रेस की टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्जन तो इसके दो है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप की। तो बेसिकली जब टाइप की बात आती है तो वहां पे हमें 4 टाइप के आईपी देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन क्या होता है आपका? पब्लिक आईपी। सेकेंड होता है आपका प्राइवेट आईपी। एंड थर्ड होता है आपका स्टैटिक आईपी। एंड लास्ट वन जो होता है वो होता है आपका डायनेमिक आईपी। ठीक है, ये 4 तरह के आपको एड्रेस देखने को मिलते हैं, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, स्टैटिक आईपी एंड डायनेमिक आईपी। अब यहाँ पे हमें वन बाय वन करके इन आईपी को समझना पड़ता है, एंड देन इसके आगे हम बात करेंगे इनके क्लासेस के बारे में। ठीक है, इन नॉर्मली अगर हम बात करें एक आईपी में समझने के लिए तो हमें क्या क्या चीजें कवर करनी होती है? टाइप्स ऑफ आईपी, फुल रेंज ऑफ आईपी एंड क्लास, आईपी क्लास एंड सबनेट मास्क एंड प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी। अगर इतना आप अच्छे से क्लियर कर लिए तो आगे आपको और इजी हो जाएगा समझने में, कंसेप्ट को क्लियर करने में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है पब्लिक आईपी की। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पिक्चर ऐड करना चाहूंगा ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूं। मैं एक इमेज लेता हूँ यहाँ से, ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं कि पब्लिक आईपी क्या है और प्राइवेट आईपी क्या है। ठीक है, जस्ट वेट। यस, ये इमेज अभी आपको दिख रहा होगा, आई होप अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, आईपी यहाँ पे अभी आप फोकस ना करिएगा, जो भी चीजें अभी आप यहाँ पे समझिएगा डायग्राम को। जो भी यहाँ पे आपको एक टोपोलॉजी दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, एक राउटर लगा हुआ है आपका। राउटर से आपके कुछ यहाँ पे वायरलेस के माध्यम से आपके लैपटॉप कनेक्ट है, यहाँ पे वायरलेस से एक स्मार्टफोन कनेक्ट है, प्रिंटर कनेक्ट है, स्कैनर कनेक्ट है, ये सभी चीजें कनेक्ट है। और यहाँ पे आपके एक आईएसपी है जिनको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो यहाँ पे बताते हैं कि पब्लिक आईपी वो आईपी होती है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ जो कि पब्लिकली सबको मालूम है। जैसे कि भी मैं बात करूँ यहाँ पे, ये नेटवर्क को आप देखिए यहाँ पे ध्यान से। एक काम करता हूँ, मैं डायग्राम क्रिएट करता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके, क्योंकि ये डायग्राम क्लियर विजिबल नहीं है आप लोग को। ठीक है, जस्ट वेट, मैं डायग्राम क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं एंड उसके माध्यम से समझते हैं। ये आपका एक राउटर है, ठीक है, एंड इस राउटर से आपके एक डिवाइस कनेक्ट है, नेटवर्किंग डिवाइस कनेक्ट है, या फिर आप बोल सकते हो आप अभी इसको राउटर को आप इरेज करिए। एंड ये आपके पास क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है। डिवाइस की क्लास हमारे हम पढ़ चुके हैं। जो स्विच है क्या है आपका, नेटवर्किंग डिवाइस है। और इस नेटवर्किंग डिवाइस से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कई सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे वन बाय वन करके हम कई सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे। जितने पोर्ट रहेंगे, 24 पोर्ट का है 24, अगर 8 पोर्ट का है तो 8 यहाँ पे हम लगा सकते हैं। जितने पोर्ट है उतने पोर्ट के हम यहाँ पे पीसी लगा सकते हैं, यानी होस्ट डिवाइस को लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने यहाँ पे 4 कंप्यूटर लगाया और चारों कंप्यूटर को हमने क्या कर दिया, अपने डिवाइस से कनेक्ट कर दिया एक एक पोर्ट से। ठीक है, अब ये क्या कहलाएगा, ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क कहलाएगा। मैं यहाँ पे आईपी देता हूँ इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पे मैं आईपी देता हूँ 192.168.1.1
/24 एंड यहाँ पे देता हूँ मैं 192.168.1.2। ठीक है, ये भी क्या है, /24 की वैल्यू है। एंड यहाँ पे देते हैं 192.168.1.3/24। राइट, और इसका आईपी आपका 192.168.1.4 एंड /24। /24 का मतलब क्या है, ये इसका CADR वैल्यू है, सबनेट मास्क है। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये /24 है क्या। तो ये हमारे पास एक यहाँ पे एक डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है, स्विच, और इससे हमने यहाँ पे 4 कंप्यूटर कनेक्ट करके रखे हैं। तो ये जो 4 कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट है ना, ये क्या है, हमारे प्राइवेट नेटवर्क में, इनको हम लोग बोलेंगे प्राइवेट नेटवर्क। ये आपका क्या है, प्राइवेट नेटवर्क है। क्योंकि अगर बात करूं कि मैं अपने ऑफिस के अंदर, अपने कंपनी के अंदर क्या करता हूँ, एक डिवाइस लगाता हूँ और इस डिवाइस के अंदर मैं यहाँ पे कुछ पीसी को कनेक्ट कर दूंगा और मैं एक लोकल एरिया में मैं इसको यूज करूंगा, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा प्राइवेट नेटवर्क कहलाएगा। क्योंकि इस नेटवर्क को अगर मैं बात करूं, ये जो नेटवर्क है, यहाँ पे सपोज एक और नेटवर्क है यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ भी सेम डायग्राम है यहाँ पे, तो क्या दोनों नेटवर्क एक दूसरे को जानते हैं? नहीं जानते, कभी नहीं जानेंगे ना, क्योंकि इनका एरिया अलग है, दायरा अलग है, इनका नेटवर्क अलग है। आप बोल सकते हैं इनका नेटवर्क अलग है। ये प्राइवेट नेटवर्क है। अगर मैं अपने ऑफिस के अंदर अगर मैं एक नेटवर्किंग डिवाइस लगाता हूँ, मैं वहाँ राउटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेटवर्किंग डिवाइस की बात कर रहा हूँ, और मैं बात कर रहा हूँ स्विच डिवाइस की। ठीक है, मैं स्विच डिवाइस लगाता हूँ और उससे मैं क्या कर रहा हूँ, उससे मैं 4 या 5 पीसी कनेक्ट करके और आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं हमारे सभी पीसी, और मैं डेटा को सेंड और रिसीव कर रहा हूँ। तो क्या वर्ल्ड में सबको मालूम है कि ये पीसी कहाँ है? नहीं मालूम है। अगर मैं बोलूँ कि आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, आप स्मार्टफोन के अंदर आप सिम लगाइए ही नहीं, आपके फोन के अंदर जब सिग्नल मिलेगा नहीं तो आपको कोई जानेगा नहीं कि आप कहाँ हैं। राइट नाउ सेम लाइक, जब तक आप किसी पर्टिकुलर किसी नेटवर्क से नहीं जुड़ेंगे, मैं प्राइवेट पब्लिक नेटवर्क की बात करूँ, जब तक आप पब्लिक नेटवर्क से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको कोई नहीं जानता कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये क्या करा था, आपका प्राइवेट नेटवर्क है। अगर मैं यहाँ पे राउटर लगा दिया तो, अब चलिए यहाँ पे मैं राउटर लगाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक राउटर लगा दिया और इस राउटर को मैंने अपने स्विच डिवाइस से कनेक्ट कर दिया, तो क्या अभी भी हमें लोग जानेंगे कि मैं कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ? नहीं, नहीं जानेंगे। यहाँ पे मैं राउटर का आईपी देता हूँ 192.168.1.20/24। अभी भी जो ये आईपी है ना, ये हमारे प्राइवेट में ही काम कर रहा है। इन्हें आप देखेंगे ना, राउटर पे पोर्ट होता है, इंटरफेस होता है, ऑलरेडी मैं बताया था इंटरफेस के बारे में। इस पे एक इंटरफेस क्या है, यहाँ पे FA0/0, इसको बोलते हैं फास्ट इथरनेट 0/0 पोर्ट, ये लैन इंटरफेस है। अभी मैं किसी भी आईएसपी से ज्वाइन नहीं किया हूँ, किसी भी आईएसपी से नहीं जुड़ा हूँ, तो ये अभी भी हमारा क्या है, प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, हमारा प्राइवेट नेटवर्क है। जब तक हम आईएसपी से नहीं जुड़ेंगे तब तक क्या रहेगा, हमारा वो प्राइवेट नेटवर्क ही रहेगा। ठीक है, मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाता हूँ और डायरेक्ट मैं प्रैक्टिकली इस चीज को आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि ये बेसिकली काम कैसे कर रहा है। ठीक है, और ये यूज होता कैसे है। तो जस्ट वेट, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है और ये जुड़ता कैसे है। ठीक है, जस्ट वेट, मैं अभी मशीन को जस्ट ओपन कर रहा हूँ। यस,
ये मशीन थोड़ी स्लो थोड़ा ओपन हो रहा है, कोई नहीं। मैं यहाँ पे आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर में दिखाता हूँ, यहाँ भी आपको विजुअल हो जाएगा। नाखून से यहाँ पे मैं क्या करूँ, फर्स्ट एक यहाँ पे डिवाइस ले रहा हूँ, स्विच डिवाइस, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कंप्यूटर को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 4 कंप्यूटर लिया एंड इन चारों कंप्यूटर को मैंने 1 बाय 1 करके क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया अपने स्विच डिवाइस से। एंड मैंने क्या किया, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं सब पे क्या करता हूँ, एक एक आईपी यहाँ पे असाइन करता हूँ। मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया आईपी 192.168.1.2, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया आईपी 192.168.1.3 and 192.168.1.4 एंड इसको मैंने दिया 1.5, राइट। अब ये क्या हुआ है, ये जो हमारे चारों पीसी है, ये क्या है, एक डिवाइस से कनेक्ट है और ये क्या है, अभी प्राइवेट नेटवर्क में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर ये एक दूसरे को कोई भी डेटा सेंड और रिसीव करते हैं तो ग्लोबली यानी पब्लिकली किसी को मालूम नहीं चलेगा कि ये कहाँ पे है, क्या डेटा सेंड और रिसीव कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि मैं इसको पीसी नंबर 1 से पीसी नंबर 4 को डेटा सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, और डेटा यहाँ से फॉरवर्ड होकर जा रहा है हमारे स्विच के पास, स्विच से हमारे पीसी के पास जा रहा है, फिर ये इसको रिप्लाई दे रहा है। तो ये जो भी यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है ना, ये वर्ल्ड में किसी को नहीं मालूम कि ये क्या चीजें हैं, कहाँ पे हो रही हैं, क्या काम हो रहा है, डजन मैटर, से कोई मैटर नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं किसी को, क्योंकि क्या है, ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है। ये आपका क्या है, प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही बोलूं, क्या मैं यहाँ पे एक राउटर लगा के पब्लिकली जा सकता हूँ? आप राउटर लगा के पब्लिकली नहीं जा सकते हो। आप राउटर लगाओगे जब तक आप आईएसपी से सर्विस नहीं लोगे, तब तक आप पब्लिकली नहीं जा सकते हो आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे क्या किया, आप गए एक राउटर बाय किया, लगा लिया आपने और आप पब्लिकली एक्सेस कर पाएंगे, नहीं। आप इनको कनेक्ट करिए राउटर से, तो क्या अभी भी आप पब्लिकली जा सकते हैं? नहीं। ये भी क्या है आपका, ये जो FA0/0 जो है ना, ये आपका प्राइवेट में ही कहलाएगा, ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। ये प्राइवेट नेटवर्क में ही है। मैं यहाँ पे आईपी असाइन कर दूं, अगर यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ, इसको मैं देता हूँ 192.168.1.1 का आईपी देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ अपने राउटर पे। राउटर का CLI मोड एक्सेस करेंगे, ठीक है। ये राउटर अभी बूट हो रहा है। ये राउटर काफी स्लो बूट हो रहा है, कोई नहीं। दूसरा राउटर लेते हैं हम लोग, वो स्लो बूट हो रहा था, ठीक है। ओके, एक्चुअली सिस्टम ही मेरा स्लो चल रहा है, कोई नहीं। वो इतना स्लो बूट नहीं होना चाहिए। और ऑफ करके दोबारा ऑन करते हैं इसको। ओके, अभी ये स्लो बूट हो रहा है, कोई नहीं। हम यहाँ पे आईपी मेंशन करते हैं, ऐसे डायग्राम समझिए, ठीक है। ये आईपी है हमारा,
यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका प्राइवेट नेटवर्क कहलाएगा। ये क्या होगा, ये जो कम्युनिकेशन होगा आपके ये इसी नेटवर्क में होगा, ठीक है। आप बहुत कर सकते हो, अपने राउटर पे आप डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप क्या करोगे, अगर आप चाहते हो कि आपके नेटवर्क के अंदर जो आपका प्राइवेट नेटवर्क है, यहाँ पे आपके पास जो पीसी की संख्या है वो थाउजेंड्स ऑफ पीसी है। मैं मान सकता हूँ यहाँ पे कितने पीसी है, थाउजेंड्स ऑफ पीसी है। आपने 1000 पीसी लगा रखा है, तो एक एक करके आप स्टैटिक आईपी, यानी स्टैटिक आईपी का मतलब क्या है, यहाँ पे मैनुअली एक एक पीसी पे आप आईपी जाके नहीं दे सकते हो, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ पीसी की संख्या ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, नहीं तो हम एक अलग से डीएचसीपी सर्वर लगाएंगे, या फिर अपने राउटर के अंदर डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करेंगे। एंड देन कॉन्फ़िगर करने के बाद क्या कर सकते हैं, हम सभी को अपना आईपी प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम उसके अलग सर्विस के लिए यूज कर सकते हैं। जब तक आप आईएसपी से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको पब्लिक नेटवर्क नहीं मिलेगा, पब्लिक आईपी नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना होता है, आईएसपी से जुड़ना होता है, ठीक है। आप क्या करते हो, आईएसपी से जुड़ते हो, ये आपका आईएसपी है। आईएसपी को एज ए क्लाउड से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, ये आईएसपी है। और आईएसपी से आपको जुड़ना होता है, और जब आप आईएसपी से जुड़ते हैं तो आईएसपी क्या करता है, आपको एक पब्लिक आईपी देता है। और ये जो पब्लिक आईपी देता है ना, उसी के माध्यम से हम कोई भी डेटा एक्सेस कर पाते हैं। आपको क्या लगता है, अभी मैं जो आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ वो क्या हमारे प्राइवेट आईपी से आ रहा है? आप देखेंगे कि हमारे पीछे को जो आईपी मिल रहा है ना, यहाँ पे सीएमडी में जाते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं आईपी कॉन्फिग, और अभी मैं इथरनेट से जुड़ा हुआ हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे इथरनेट में आके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे कई सारे आपको दिख रहे होंगे, आपके सिस्टम में 2 या 3 आ रहे होंगे। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये हमारे VMware मशीन के, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है VMware मशीन, ठीक है, ये भी VMware मशीन का है। और ये हमारे वायरलेस लैन का है, लेकिन मैं इथरनेट से जुड़ा हूँ तो इथरनेट टॉप पे दिखाएगा। यहाँ पे ये रहा हमारा इथरनेट। यहाँ पे जो हमारा आईपी है ना, वो है 192.168.31.46। ये हमारा आईपी है। ये जो आईपी है ना, ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क आईपी है, प्राइवेट आईपी है। क्या ये प्राइवेट आईपी डायरेक्ट पब्लिक से कम्युनिकेट कर सकता है? नहीं। जैसे कि मैं बात करूं कि यहाँ पे डायग्राम में जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे क्लाउड में बहुत सारे सर्वर हैं। चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सर्वर को लगा लेता हूँ कई सारे, ठीक है। इन सर्वर को हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं कि इसमें पोर्ट नहीं दिया कनेक्ट करने के लिए क्या। ओके, इस पे अभी पोर्ट नहीं है। इसमें जो पोर्ट है सभी आपके सीरियल पोर्ट है, WIC पोर्ट जिसे बोलते हैं, वाइड इंटर कार्ड। सर्वर पे आपके WIC पोर्ट नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि सभी सर्वर क्या है, आपके इस आईएसपी से जुड़े हुए हैं। अब आपको अपने पीसी से इनको एक्सेस करना है। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो है, ये आपके ICMT एप्लीकेशन का है, ICMT का है। और ये है आपका इंस्टाग्राम, ये है आपका यूट्यूब। तो क्या आप डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हो? नहीं। सबसे पहले जब यहाँ पे अपने पीसी पे जब आप ब्राउज कर रहे हो ना, आप अपने पीसी पे जब ब्राउज करके लिख रहे हो, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे अपने पीसी के अंदर, यहाँ पे जैसे मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर से लिख के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ICMT Academy। तो जैसे मैं यहाँ पे लेके सर्च कर रहा हूँ ना, एक वेबसाइट हमें मिल जा रहा है यहाँ पे ICMT Academy, हमें यहाँ पे एप्लीकेशन भी यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। लेकिन कैसे मिल पा रहा है, क्या डायरेक्ट ही चला गया यहाँ पे रिक्वेस्ट? नहीं। मैं बता दूं आपको, इसमें एक रूल होता है, प्राइवेट आईपी केवल प्राइवेट से कम्युनिकेट करता है और पब्लिक आईपी केवल पब्लिक से कम्युनिकेट करता है। जैसे होता है ना कि एक पर्सन के 2 नेम होते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो कि कोई एक पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई पर्सन है, ठीक है। चलो ऐसे बना देता हूँ, ये कोई पर्सन है और इस पर्सन के 2 नेम है, ठीक है। 2 नेम होते हैं ना एक पर्सन के, एक प्राइवेट
नेम होता है, एक पब्लिक नेम होता है। प्राइवेट नेम मतलब कि एक मोहल्ले तक, एक घर तक, एक एरिया तक सीमित होता है, जिस नाम से उनको लोग जानते हैं। एक होता है इनका पब्लिक नेम, देखिए इसका एक प्राइवेट नेम रहेगा और एक रहेगा इसका पब्लिक नेम। पब्लिक नेम, पब्लिक नेम से क्या रहेगा, पब्लिक नेम उसको बोल सकते हैं जो इसके डॉक्यूमेंट पे है, या जिस नेम से इसके कॉलेज के फ्रेंड या अदर लोग इस नाम से जानते हैं, वो क्या होगा, पब्लिक नेम है। प्राइवेट नेम क्या है, प्राइवेट नेम एक एरिया तक सीमित है, उसके बाद इस नाम से उस पर्सन की पहचान नहीं है। सेम लाइक यहाँ पे जो ये प्राइवेट है ना, ये जो प्राइवेट एरिया देख रहे हो, ये जो प्राइवेट आईपी है, इस एरिया के बाहर इस आईपी को कोई नहीं जानता कि ये कहाँ पे है, क्या चीजें हैं, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये प्राइवेट आईपी कहलाता है, प्राइवेट नेम आप बोल सकते हो इसको। जैसे आप इस पर्सन को बोले प्राइवेट नेम है इसका, ये एक एरिया तक, मतलब कि ये एक एरिया तक यहाँ पे सीमित है, इसके बाहर इस आईपी को कोई नहीं जानता कि ये कहाँ पे। लेकिन जब ये आईएसपी से कनेक्शन यहाँ पे ले ले रहा है ना, ये इसका आईएसपी है, जब आईएसपी से इसको सर्विस मिल रहा है, जब आईएसपी से इसको कनेक्शन मिल रहा है यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है, आईएसपी इसको एक पब्लिक आईपी दे रहा है, पब्लिक आईपी ये इसको प्रोवाइड करेगा। क्योंकि जितने भी आप देख रहे हो, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके हैं, चाहे हम बात करें फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब, जो भी चीजें सोशल मीडिया आप एक्सेस कर रहे हो, जो भी आप एक ब्राउजर के माध्यम से आप एक्सेस कर पा रहे हो, सभी क्या है, पब्लिकली है। पब्लिकली इसलिए क्योंकि वर्ल्ड में कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, सबके लिए वो अवेलेबल है। तो नेटवर्क का रूल ये कहता है कि अगर आपको पब्लिकली जाना है, ठीक है, तो आपके पास पब्लिक आईपी होना चाहिए, यानी परमिट होना चाहिए पब्लिकली जाने के लिए। और अगर आपको प्राइवेट में रहना है तो प्राइवेट आईपी एड्रेस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये आईएसपी से जुड़ता है राउटर, तो आईएसपी क्या करता है, इसको एक आईपी देता है, एक पब्लिक आईपी प्रोवाइड करेगा। जैसे कि मैं बताऊं, हमारे पीसी का आईपी क्या है अभी, ये है आईपी हमारा, ये प्राइवेट आईपी है हमारा। और लोकली हमारे पास अभी 3-4 कंप्यूटर कनेक्ट है, तो वो हमारे 3-4 पीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे, आपस में कोई भी डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे प्राइवेट में कनेक्ट है। लेकिन जो हमारी डेटा जा रही है ना, अभी मैं यहाँ पे आईसीएमटी एकेडमी एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, और उसको मैं ओपन करके अभी चला रहा हूँ ना, राइट, आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो आईसीएमटी एकेडमी एप्लीकेशन वो कहा है, पब्लिकली है, क्योंकि आप भी उसको एक्सेस कर पा रहे हो, हम भी कर पा रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड वेब जो भी लोग हैं उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन कैसे कर पा रहे हैं, हमारे पास एक पब्लिक आईपी भी है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हाट्स माई पब्लिक आईपी। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करूंगा तो यहाँ पे हमारी पब्लिक आईपी दिख जाएगी, ये रहा हमारी पब्लिक आईपी। यानी जो हमारे एप्लीकेशन पे जो रिक्वेस्ट जा रही है, या जो भी चीजें मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ ना, वो सभी रिक्वेस्ट हमारे किस आईपी जा रही है, ये पब्लिकली आईपी जा रहा है, प्राइवेट आईपी से नहीं जा रहा है। प्राइवेट आईपी क्या करेगा, हमारे लोकली जो 3-4 कंप्यूटर जो अभी कनेक्ट है, बस उनसे कम्युनिकेट करा सकता है। लेकिन जो डेटा यहाँ से बाहर जा रही है, किस आईपी जा रही है, यहाँ पे इन पब्लिक आईपी से आ रही है। ये पब्लिक आईपी। जब हम आईएसपी से जुड़े हैं, तो आईएसपी ने क्या किया, हमें पब्लिक आईपी दिया है। और पब्लिक आईपी के लिए आपको बाय करने होते हैं, पैसे देने होते हैं। प्राइवेट आईपी क्या होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसको आप जो चाहे वो यूज करो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जितना नंबर आप पीसी कनेक्ट करना है कनेक्ट करो, आपको पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन पब्लिक आईपी के लिए क्या होता है, आपको पैसे लगते हैं, आपको खरीदना पड़ता है। जो आप रिचार्ज करते हो ना, जो आप पैसे देते हो, वही पब्लिक आईपी का देते हो, यही पब्लिक आईपी आपको मिलता है। और जब मैं यहाँ पे अपने पीसी पे, जैसे मैं यहाँ पे क्या किया, अपने सपोज दैट ये मेरा पीसी है, ठीक है, ये मेरा पीसी है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे अभी, ठीक है, ये मेरा नाम है, ये मेरा कंप्यूटर में यूज कर रहा हूँ। और जैसे कि मैं यहाँ पे अपने पीसी के अंदर मैं सर्च करना चाहता हूँ youtube.com,
जैसे मैं यहाँ पे youtube.com सर्च किया ना, तो ये सबसे पहले क्या होगा, youtube.com, ये तो रिक्वेस्ट हो गई हमारी। इसके बाद से इसके जस्ट नीचे क्या रख के जाएगा, हमारा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है हमारा, वो तो हमारा आईपी एड्रेस है 192.168.31.46, ये हमारी एड्रेस है। ठीक है, ये हमारी आईपी एड्रेस है। अब क्या होगा, ये सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, ये सबसे पहले रिक्वेस्ट हमारे जाएगा राउटर के पास, यानी ये हमारे पीसी से रिक्वेस्ट होता हुआ हमारे स्विच के पास जाएगा, स्विच से राउटर के पास जाएगा। अब राउटर के पास एक आईपी ऑलरेडी है 1.1 का, और यहाँ पे 1.1 नहीं, आप डायरेक्ट मेरे इस नेटवर्क का लिख सकते हैं 192.168.21.1, ये आईपी है हमारे राउटर का। अभी जैसे राउटर के पास जाएगा ना, चेक करेगा कि ये जो आईपी है ये तो प्राइवेट में है, लेकिन जाना कहाँ चाहता है, youtube.com के पास जाना चाहते हैं, पब्लिकली जाना चाहता है। तो क्या पब्लिकली जा सकता है, यस, क्योंकि इसने क्या किया है, आईएसपी से कनेक्शन ले रखा है, आईएसपी ने इसको एक आईपी दे रखा है। तो ये क्या करेगा, ये जो प्राइवेट आईपी है ना, इसको हटा देगा, बोलेगा ये आईपी है ना, ये वैलिड नहीं है पब्लिकली जाने के लिए, ये पब्लिकली कोई भी डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करेगा, आपका प्राइवेट आईपी को इरेज कर देगा, और जो आईएसपी द्वारा पब्लिकली आईपी इसको मिला है ना, वो इसको यहाँ पे मेंशन करेगा, क्या है 15.152.59 डॉट एंड 183.145, ये आईपी। ये क्या किया आपका राउटर, ये आपके द्वारा भेजा गया जो आईपी था उसको इरेज कर दिया, और जो आईएसपी ने आईपी दे रखा उसको इसने मेंशन कर दिया। अब ये पब्लिक आईपी हो गया। अब ये यूट्यूब, फेसबुक, यानी पब्लिकली जो भी डेटा है उनके पास ये जा सकता है, पब्लिकली जो भी सर्वर है उनके पास जा सकता है। एंड जैसे ये रिप्लाई देंगे, किसको देंगे, राउटर को ही देंगे रिप्लाई, क्योंकि राउटर आपका ये क्या है, पब्लिकली काम कर रहा है। तो रिक्वेस्ट भी डायरेक्ट आपके पीसी के पास नहीं आएगा, आपके राउटर के पास आएगा। राउटर फिर क्या करेगा, इस आईपी को यहाँ से निकाल देगा, इरेज करेगा, और आपका आईपी यानी अभिषेक का जो आईपी है उसको मेंशन करेगा, और फिर से क्या करेगा, इसको यहाँ पे भेज देगा, फिर जाके आपको एक्सेस मिल पाता है। तो अभी जो भी मैं क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, जो भी डेटा हमारी जा रही है ना, वो हमारी प्राइवेट आईपी से जा रही है, हमारी पब्लिक आईपी से जा रही है। ये आईपी से जा रहा है डेटा हमारा कहाँ पे, हमारे आईसीएनटी एकेडमी एप्लीकेशन का जो सर्वर है वहां पे जा रहा है। फिर उस सर्वर से आपको वहां पे मिल पा रहे हैं, जो भी आप स्मार्टफोन में एक्सेस कर रहे हो, आप वेब एक्सेस कर रहे हो, या जैसे भी आप एक्सेस कर रहे हो, फिर आपको वो मिल पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है हमारा पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी। तो आप बोल सकते हो कि प्राइवेट आईपी एक एरिया तक, एक दायरे तक सीमित है, और पब्लिक आईपी, आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हो, आप प्राइवेट आईपी में थाउजेंड ऑफ पीसी को आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो, और पब्लिकली में आप वर्ल्ड को आप एक साथ जोड़ सकते हो, क्योंकि पब्लिकली जब आप जुड़ते हो तो आपको आईएसपी से जुड़ना होता है, और जब आप आईएसपी से जुड़ते हो तो आपको एक एड्रेस मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग आईपी एड्रेस, और वर्ल्ड में जब आपकी पहचान होगी तो इसी आईपी एड्रेस के माध्यम से होगी। ठीक है, तो अभी क्लियर हुआ प्राइवेट आईपी क्या है, पब्लिक आईपी क्या है, और कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। एंड इसके बाद आता है कि आपके स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी वो आईपी होते हैं जो कि किसी भी कंपनी द्वारा, किसी भी वेबसाइट द्वारा, किसी भी एप्लीकेशन द्वारा, जैसे कि मैं बात करूं कि आईसीएनटी एकेडमी, या जो भी चीज आप चला रहे हो, यहाँ पे केवल हम आईसीएनटी एकेडमी को एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं, आप यूट्यूब को भी ले सकते हो, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, आईसीएनटी एकेडमी एप्लीकेशन है, ठीक है, जितने भी सोशल मीडिया चला रहे हो आप, सभी के लिए क्या है, एक एक स्टैटिक आईपी है। सभी के लिए क्या है, एक एक स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी मतलब कि रिजर्व आईपी।
यूट्यूब के लिए क्या है, यूट्यूब जो सर्वर है ना, इसका एक फिक्स आईपी है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि आपका नाम दिलीप है, राइट? दिलीप, ऑलरेडी क्लास ज्वाइन किया दिलीप जी आप? ठीक है, दिलीप जी है। दिलीप जी के पास क्या है, एक स्मार्टफोन है, एक मोबाइल है इनके पास, और उस स्मार्टफोन में इनका एक नंबर है, कंटेक्ट नंबर है, ठीक है, जिसको आप मोबाइल नंबर बोलते हो ना, मोबाइल नंबर है। अगर हमें दिलीप जी से कांटेक्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, इनके नंबर पे कॉल करेंगे, तब तो इनसे हम कांटेक्ट कर पाएंगे। अगर ये अपना नंबर ही चेंज कर दे तो क्या हम इनसे कांटेक्ट कर पाएंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि हम इससे कांटेक्ट कर पाए। क्यों? क्योंकि इनका जो एड्रेस है, जो कांटेक्ट नंबर है, वो चेंज हो चुका है, हम इनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। सेम लाइक जो यूट्यूब है, इसके लिए एक प्रॉपर एक आईपी है, एक रिजर्व आईपी है, फिक्स आईपी है। वो आईपी इसके लिए हमेशा फिक्स रहेगा। क्योंकि मैं बोलूं कि अगर आपको किसी लोकेशन पे जाना है, ठीक है, मैं बोलूं कि आपको एक लोकेशन पे जाना है, और जैसे कि मैं बोलूं कि आपको जाना है आईसीएनटी एकेडमी ऑफिस पे, ठीक है, और आईसीएनटी एकेडमी जो ऑफिस है हमारा, कहाँ है वो? यूपी में है। मैं कहूँ आपको यूपी में जाना है, और वो ऑफिस हम क्या कर दिए, ऑफिस यूपी से शिफ्ट करके हमने क्या कर दिया, एमपी में कर दिया, मध्य प्रदेश में कर दिया, एमपी में कर दिया। तो क्या आप यूपी में जाके हमारे ऑफिस को फाइंड कर पाएंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वो एमपी में चला गया है। तो अगर ये एमपी में चला जाएगा तो आप क्या ढूंढ पाएंगे? अगर मैं बोलूँ कि यूट्यूब सर्वर के पास आपको जाना है, आप यूट्यूब टाइप कर रहे हो, आप यूट्यूब के पास चले जा रहे हो, अगर यूट्यूब का एड्रेस ही चेंज हो गया तो आप जा पाओगे? नहीं जा पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो हर एक के लिए, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, सबके लिए एक एक स्टैटिक आईपी है, एक एक रिजर्व आईपी है, और उसी रिजर्व आईपी से हम क्या कर सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में आधार कार्ड, आधार कार्ड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आधार कार्ड पे जो नंबर है ना, वो क्या है, रिजर्व नंबर है, वो चेंज कभी नहीं होगा, और उस नंबर के माध्यम से कभी भी आपके पास जाया जा सकता है, आपके लोकेशन पे आपके पूरे फुल डिटेल्स उसमें है, आपके एड्रेस पे जाया जा चुका है, जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, वो क्या है, आपका एक रिजर्व है। अगर मैं बोलूँ कि वो आपका आधार नंबर चेंज हो जाए तो पॉसिबल है ना कि लोग आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हो ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे मैं यहाँ पे यूट्यूब की बात करूँ, आप जाके चेक भी कर सकते हो। आप क्या करो ना, यहाँ पे सर्च करो डीएनएस लुकअप, डीएनएस लुकअप, डीएनएस लुकअप आपको बताता है कि कौन कौन से आई वेबसाइट के कौन कौन से आईपी। यहाँ पे डोमेन नेम देना होता है आपको। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे यूट्यूब की ना, तो ये youtube.com है, इसका डोमेन नेम ये कॉपी करेंगे आप, और क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंड यहाँ पे डीएनएस लुकअप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एड्रेस दिख जाएगा। ओके, ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके दिखा रहा है, हम लोग दूसरा वेबसाइट यूज करते हैं ताकि आपको मैं इजी वे में एक्सप्लेन कर सकूँ। यस, ठीक है, यहाँ पे दो अलाउ कर देते हैं, एंड यहाँ पे करते हैं लुकअप youtube.com। देखिए यहाँ पे ये यूट्यूब की आईपी दे रहा है। अब आप बोलेंगे आपने तो बोला था कि केवल एक ही आईपी होता है, यहाँ पे तो कई सारे आईपी हैं, तो इनका क्या रोल है? बता दूं कि यूट्यूब एक छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और यूट्यूब पे वर्ल्ड के काफी लोग हैं, यानी पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, कई सारे कंट्री में यूज होता है, कुछ ही गिनी चुनी कंट्री है जहाँ पे यूट्यूब यूज नहीं होता है। तो इस पे हैवी ट्रैफिक होते हैं, इस पे वीडियो अपलोड करने होते हैं, डाउनलोड भी होते हैं, वो लोग वॉच भी करते हैं, मल्टीपल काम करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल रास्ते हैं उस पे जाने के लिए, मल्टीपल यहाँ पे एड्रेस है, डाउनलोड के लिए अलग एड्रेस है, अपलोड के लिए अलग है, क्योंकि ये है बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म हो गया ना। तो अगर किसी एक प्रॉपर हम अगर कोई एक वे दे दे, रास्ता दे दें, तो उस पर हैवी ट्रैफिक होगा तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये हमारा
आईसीएनटी एकेडमी, ICNTacademy.in, ये हमारा वेबसाइट है। ठीक है, इसके यूआरएल को आप कॉपी करेंगे और डीएनएस लुकअप पे जाएंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। इसका एक आईपी दिखेगा, क्योंकि इस पे हैवी ट्रैफिक नहीं है तो इसके लिए केवल एक ही आईपी है ना। ठीक है, जस्ट वेट, ये देखिए, ये इसका एड्रेस है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक नेम है, ICNTacademy.in जस्ट क्या है, एक नाम है, लेकिन इस नाम के पीछे एक एड्रेस छुपा हुआ है, एक आईपी छुपी हुई है, ये है इसका एड्रेस। ठीक है, ये एड्रेस है, ये स्टैटिक आईपी है जो कि फिक्स है, रिजर्व है इसके लिए। ये आईपी किसी को नहीं मिल सकती है वर्ल्ड में। आप पूरी दुनिया में ये आईपी किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि हमने क्या किया है, ये आईपी हमने बाय कर लिया, रिजर्व कर लिया, हम पैसे देते हैं इसको। ठीक है, जब हमने इसको बाय कर लिया, जब आप डोमेन बाय करते हो, होस्ट करते हो, तो वहां पे आपको ये आईपी मिलती है। तो जब हमने इसको होस्ट किया है तो हमें ये आईपी मिली है, और ये आईपी वर्ल्ड में केवल हमें ही मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। और जब भी आपको एक्सेस करना होगा ICTacademy.in को, तो ये एड्रेस पे आप जाएंगे। जब भी एक्सेस करेंगे तो इस एड्रेस पे जाएंगे आप, इसी एड्रेस जाके आप एक्सेस कर पाएंगे। ये स्टैटिक आईपी है, ये रिजर्व है, ये फिक्स है, इसके अलावा ये चेंज होगा ही नहीं। अगर ये चेंज हो जाए तो क्या आप इस आईपी तक जा सकते हैं, इस वेबसाइट तक जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अगर मैं बोलूं यहाँ पे, जो दिलीप जी इनका मोबाइल नंबर मैं ऐसे लिखता हूँ, 123456 ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, ये नंबर इनका है और इनका नाम है दिलीप। मैं जाके एक सिंपली क्या कर रहा हूँ, अपने ब्राउजर पे दिलीप लिख रहा हूँ, इनका नंबर हमें हमें इनका जो भी, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ICNT, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ICNTacademy.in, मैंने टाइप किया तो इजीली क्या हो गया, मैं ICNTacademy.in के वेबसाइट पे चला गया। उसके पीछे एक आईपी भी था। आईपी क्या था, ये आईपी है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये आईपी इसका है। तो यहाँ पे जैसे मैं ICNTacademy.in लिख रहा हूँ ना, तो मुझे कहाँ रिडायरेक्ट कर रहा है, इस आईपी पे रिडायरेक्ट कर रहा है। अब ये आईपी पे रिडायरेक्ट कैसे करता है, इसके पीछे एक हमारा सर्वर काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनएस सर्वर। इसके पीछे एक सर्वर काम करेगा, डीएनएस, इसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। एक डीएनएस सर्वर काम करता है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे और कॉन्फ़िगर भी करना देखेंगे, क्योंकि हमारे ये लैब में है कि कैसे हम डीएनएस सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ICNTacademy.in लिख रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, हमें रिडायरेक्ट कर रहा है इस आईपी पे, और हमें इसका वेबसाइट ओपन होकर दिख जा रहा है। जैसे कि मैं बात करता हूँ आपके फोन के अंदर, कि अगर आप किसी पर्सन का नेम और नंबर सेव करते हैं, तो पॉसिबल है ना कि आप सबका नेम नंबर याद कर ले, क्योंकि अगर आपके फोन के अंदर अगर 100 200 300 400 नंबर हैं, तो हर एक नंबर को आप याद नहीं कर सकते हो, लेकिन आप नाम को याद कर सकते हो। तो जैसे आप नाम को लिखते हो तो आपके पास नंबर दिख जाता है, उस पर कॉल करके आप उसको एक्सेस कर पाते हो। ठीक है, तो आपके फोन का तो वो क्या करता है, चेंज करता है ना। आप जब उसके फोन डायरेक्टरी में जाते हो तो फोन डायरेक्टरी क्या करता है, नेम टू नंबर, नंबर टू नेम, वो दिखाता रहता है। आप नाम सर्च करो तो नंबर आता है, नंबर सर्च करो तो नाम आ जाता है। सेम लाइक ये डीएनएस है, इसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है, नेम टू आईपी, नेम टू आईपी एंड आईपी टू नेम कन्वर्ट करता रहता है। यानी अगर आप नाम लिख के सर्च कर रहे हो तो उसको क्या करेगा, आईपी में कन्वर्ट करेगा, आईपी लिख के सर्च करो तो उसको नेम में कन्वर्ट करेगा, फिर आपको उस डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। तो इसके पीछे भी हमारा डीएनएस सर्वर काम कर रहा है। जैसे हम यहाँ पे ICNTacademy.in लिख रहे हैं, ये तो जस्ट एक नाम है। तो डीएनएस क्या कर रहा है, इसको रिडायरेक्ट करके ले जा रहा है हमारे इस नंबर पे, बोला ये इसका नंबर है, यहाँ पे आप जा सकते हो। ठीक है, तो हर एक जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो, चाहे हम किसी भी वेबसाइट की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, सबके लिए क्या है, एक रिजर्व आईपी है, फिक्स आईपी है। यहाँ तक कि आप बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक का भी एक फिक्स आईपी है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम क्या है भाई, तो इंस्टाग्राम ऐप ओपन करते हैं, instagram.com, और जाते हैं डीएनएस लुकअप पे, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसका यूआरएल पेस्ट करेंगे, डोमेन नेम को, और यहाँ पे लुकअप पे क्लिक करेंगे।
तो इसके लिए भी देखो यहाँ पे आईपी एड्रेस है हमारा, ये आईपी एड्रेस है। ठीक है, सेम लाइक अगर मैं बात करूँ यहाँ पे facebook.com की, facebook.com, तो इसके लिए क्या है, एक प्रॉपर आईपी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लुकअप पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए इसका भी क्या है, एक प्रॉपर आईपी। ये बस नाम है facebook.com। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, इसका एक एड्रेस है, ये रिजर्व एड्रेस है, फिक्स एड्रेस है। तो हर एक प्लेटफॉर्म का अपना अपना एक एक एड्रेस है जो कि रिजर्व है, जो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, एंड इसके अलावा क्या था आपका डायनेमिक आईपी। इसी में आगे हम बात करते हैं डायनेमिक आईपी की। डायनेमिक आईपी क्या है, डायनेमिक आईपी हमेशा चेंज होता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। जैसे आपकी स्मार्टफोन में जो आपको आपके स्मार्टफोन में जो आईपी मिलती है ना, वो डायनेमिक आईपी होता है। जब आप इंटरनेट को ऑन करते हैं तो आपको आईपी मिलता है, जब इंटरनेट को आप ऑफ करते हैं तो वो आईपी किसी और को प्रोवाइड हो जाती है, वो होता है डायनेमिक आईपी। जो कि वो रिजर्व नहीं है, फिक्स नहीं है, वो चेंज होता रहेगा, वो आपके क्या होगा, हमेशा बदलते रहेगा। तो जो भी आपके स्मार्टफोन में आईपी मिल रहा है, जो स्मार्टफोन आप एंड्रॉयड फोन या आईफोन की बात करें या किसी भी ब्रांड की फोन के बारे में बात करें, अगर आप इंटरनेट ऑन कर रहे हो तो आपके फोन में एक डायनेमिक आईपी मिलेगा, और जैसे आप इंटरनेट ऑफ कर देते हैं वो आईपी किसी और को प्रोवाइड होती है, किसी और को मिल जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक आईपी। तो ये चार तरह के आईपी एड्रेस आपको देखने को मिलते हैं, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, स्टैटिक एंड डायनेमिक। और फिर से मैं एक बार रिमाइंड कर दूं, जो आपके आईपी वर्जन 4 एड्रेस है वो कहाँ से आए हैं। रिमाइंड करने का मतलब ये है क्योंकि हमें याद होने चाहिए, बार बार चाहिए कि हमारे आईपी एड्रेस के अंदर होस्ट भी होते हैं और नेटवर्क भी होते हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा जब आप सबनेटिंग करेंगे तब। किस किस से मिलकर बना है, नेटवर्क एड्रेस, प्लस होस्ट एड्रेस, दो चीज से मिलके बना है हमारा। ठीक है, दो चीज से मिलके क्या बना है, इन दोनों एड्रेस को मर्ज करके बनाया हमारा लॉजिकल एड्रेस। और लॉजिकल एड्रेस के अंदर अभी हम पढ़ रहे हैं आईपी वर्जन 4 को। ठीक है, तो यहाँ पे बात है कि हमने चार टाइप के एड्रेस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस किए थे कि हमारे जो आईपी एड्रेस है कितने टाइप के होते हैं। मैं वर्जन की बात नहीं करता, हम लोग आईपी वर्जन 4 के अंदर की टाइप की बात कर रहे थे, ना कि हम लोग वर्जन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, हम लोग टाइप्स ऑफ आईपी के बारे में बात किए थे, क्या क्या था उसमें, चैट बॉक्स में बताइए एक बार प्लीज आप लोग, टाइप्स ऑफ आईपी। इसमें बेसिकली हमने चार वर्जन को कवर किया था। इसमें जो पहला वर्जन था वो था आपका पब्लिक आईपी। सेकेंड था आपका प्राइवेट। थर्ड था आपका स्टैटिक। एंड फोर्थ था आपका डायनेमिक। ये चार तरह के आईपी के बारे में हम बात करते हैं, स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी। इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको, एक बार चैट बॉक्स में आप लोग बता देंगे तो अच्छी रहेगा, ताकि हम लोग फास्ट ट्रैक में आगे बढ़ सके।
ये जो पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक एंड डायनेमिक जो आईपी है, जो टाइप है इनके, इसमें कोई डाउट है आपको? चैट बॉक्स में बता दीजिए आप लोग प्लीज हमें एक बार, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाए ना, तो आप लोग चैट बॉक्स में थोड़ा फास्टली मेंशन कर दिया करें, ठीक है? क्योंकि डिले करेंगे तो आपका भी डिले होगा, हमारा भी डिले होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो भी आप प्लीज मेंशन कर दीजिए कि आपको स्टैटिक या डायनेमिक या पब्लिक या प्राइवेट, किसी में अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेंशन करके पूछ सकते हैं। डायनेमिक आईपी, ओके काशिफ। जो डायनेमिक आईपी होते हैं ना, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। देखिए क्या है ना, जो हमारे आईपी वर्जन 4 है ना, आईपी वर्जन 4 जो एड्रेस है हमारा, इसके अंदर जो टोटल हमारे एड्रेस होते हैं ना, वो होते हैं हमारे 4.2 बिलियन, ठीक है? टोटल जो हमारे आईपी बन पाते हैं 4.2 बिलियन के समथिंग में आपके बन पाते हैं आईपी एड्रेस। अब आप देखिए, हमें कितने सारे आईपी की नीड है, कितने सारे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, वेब पेजेस हैं, कितने सारी चीजें हैं। उन सभी के लिए आईपी रिजर्व है। कुछ पब्लिक आईपी जैसे सर्वर के आईपी हो गए, और कुछ एप्लीकेशन के आईपी हो गए, पब्लिक आईपी भी है, स्टैटिक आईपी भी है, इतने सारी चीजें हैं। तो आईपी की शॉर्टेज होने लगी। अब आप देखो, एक घर के अंदर, एक अगर आप अपना एक घर इमेजिन करो, तो आपके घर में कितने सारे फोन होंगे, कितने सारे एंड्रॉइड डिवाइस होंगे। उन सभी को अगर मैं फिक्स एक एक आईपी दे दूं, तो आईपी की शॉर्टेज होने लगी ना। पूरे पूरे एक कंट्री की बात नहीं है, ये जो आप देख रहे हो एड्रेस, ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। ये केवल एक कंट्री की बात, यहाँ पे हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के लिए केवल जो वैलिड आईपी है वो 4.2 बिलियन है, ठीक है? अब 4.2 बिलियन में अब देखो, अब इंडिया में देखो 1.25 करोड़ इंडियन ही है। कितने सारे कंप्यूटर सिस्टम है, कितने सारे एंड्रॉइड डिवाइसेस हैं, कितने सारे अदर नेटवर्किंग डिवाइस हैं, जिसको सभी को आईपी चाहिए चाहिए। तो अगर हर एक को हम एक एक आईपी दे दें, तो आईपी की शॉर्टेज होगी होगी हमारी। तो जितने भी हमारे एंड्रॉइड डिवाइस होते हैं ना, जिसमें आप इंटरनेट ऑन करते हैं तो इंटरनेट रनिंग होता है, तो उसमें क्या मिलता है आपको? डायनेमिक आईपी मिलते हैं। तो आपका जो फोन है ना, उसमें डायनेमिक आईपी मिलता है। जब आप इंटरनेट ऑन करेंगे, तो आपके मोबाइल को एक आईपी मिल जाएगा, एक पब्लिक आईपी मिल जाएगा, ठीक है? और जैसे आप इंटरनेट को ऑफ करेंगे, वो पब्लिक आईपी किसी और को मिल जाएगा, जो यूज करना चाहेगा उसको मिल जाएगा। तो डायनेमिक आईपी हमेशा चेंज होता रहता है। स्टैटिक आईपी क्या होता है? फिक्स होता है, रिजर्व है वो, जिसको दे दिया गया है बस वही यूज कर सकता है। प्राइवेट आईपी क्या होता है? प्राइवेट आईपी आप यूज करो, इसको कोई चार्ज नहीं देना है आपको, कोई इसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और पब्लिक, जो पब्लिकली अवेलेबल होता है, जो सर्वर के हमारे आईपी होते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, सभी क्या हो? पब्लिकली है। और हर एक डिवाइस को एक पब्लिक आईपी चाहिए होता है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। तो सोचो, जहाँ पे इतने सारे रिक्वायरमेंट है हमारे डिवाइसेस को आईपी को लेके, तो कैसे फुलफिल हो पाएगा? इसीलिए जो हमारे एंड्रॉइड डिवाइस होते हैं ना, उनको डायनेमिक आईपी दिया जाता है, जो कि चेंज होते रहते हैं, ठीक है? ओके। इसके बाद से हम इसी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे फुल रेंज की। आईपी वर्जन 4 एड्रेस, इसका पूरा नाम क्या होता है? चैट बॉक्स में बताइए। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस,
सभी चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नाम से ही देखिए आपको यहाँ पे कितनी सारी चीज क्लियर होंगी। आईपी का नाम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, आईपी मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब क्या है? एक इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। ये खुद में जो आईपी होता है ना, एक प्रोटोकॉल होता है। खुद में इसका अपना एक रूल होता है, खुद में अपना एक इसका हेडर्स होता है, जो कि उस पे ऊपर ये वर्क करता है। एक आईपी एड्रेस के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको कई सारे सर्विसेज मिलते हैं। जो एड्रेस देख रहे हो ना, एक एक सिंगल एड्रेस नहीं होता है। जो इसमें आप नंबर देखते हो ना, अभी मैं बोलूं मैं सीएमडी पे जाता हूँ, यहाँ से चेक करता हूँ अपने पीसी का आईपी क्या है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आईपी कॉन्फिग लिख के टाइप करके एंटर करता हूँ। हमारे पीसी का आईपी दिख जाता है यहाँ पे। अभी मैं इथरनेट से जुड़ा हूँ, ये आईपी दिख गया। ये आईपी जो दिख रहा है इसको हम आईपी बोलते हैं। ये एड्रेस है एक तरह का। आईपी अगर आप जब बात करें तो पूरा आपका एक प्रोटोकॉल आ जाएगा। ये जस्ट एक पार्ट है, उसका एक पार्ट है। जो आप आईपी देखते हो ना, इसके अंदर कितने आपको पार्ट देखने को मिलते हैं, नंबर ऑफ पार्ट इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन, इसके अंदर आपको एक एड्रेस देखने को मिलता है। ठीक है। सेकेंड, इसके अंदर आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस देखने को मिलता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं QoS, क्वालिटी ऑफ सर्विस। थर्ड बात करते हैं, इसमें आपको सेगमेंटेशन मिलता है। सेगमेंटेशन, ठीक है। एंड फोर्थ की बात करें तो लाइफ ऑफ आईपी पैकेट। एंड इसके अलावा फिफ्थ नंबर बात करें तो इसके अंदर मिलता है आपको प्रोटोकॉल। तो जो आप आईपी एक नाम लेते हो ना आप, उसमें जो आप एड्रेस बोलते हो ना कि हमारे पीसी का आईपी है 192.168.1.1 है या 1.2 है 1.3, डजंट मैटर। वो क्या है? जस्ट एक एड्रेस है, वो एक इसका पार्ट है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक छोटा सा पार्ट है, वो एड्रेस है बस वो। अब इसमें जब हम एड्रेस की बात करते हैं तो इसमें हमारे एड्रेस आते कितने हैं? अगर हम इसमें आईपी वर्जन 4 का जो आईपी वर्जन 4 जो वर्जन है हमारा, आईपी वर्जन 4 जो एड्रेस है, उसमें अगर हम बात करके टोटल एड्रेसेस की रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ एड्रेस, रेंज ऑफ एड्रेस, इसमें कितने रेंज होते हैं? राइट, जो हमारे आईपी वर्जन 4 है उसके रेंज क्या है, जो एड्रेसेस के रेंज है वो कितने हैं? तो जो एड्रेसेस के रेंज इसमें आपको देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको 0.0.0.02 255.255.255.255, ये इसके फुल रेंज होते हैं। मतलब कि अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो 0 से लेकर के 0 to 255 तक फुल रेंज होते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि हमारे एप्पल वर्जन 4 का फुल रेंज क्या है, तो 0 से लेके 255 तक जो रेंज होते हैं वो आपके एप्पल वर्जन 4 के रेंज में आते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलते हैं? इसके अलावा जो हमारे ये एड्रेस होते हैं ना, ये एड्रेस, हम अभी एड्रेस की बात कर रहे हैं। हम आईपी में केवल अभी एड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, ना ही हम लाइफ ऑफ पैकेट की बात कर रहे हैं, ना ही अभी प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं। अभी केवल हम इसके एक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। और इसी में पहले आपको अच्छे से डीप डाइव आपको क्लियर करने हैं अच्छे तरीके से। अगर कोई डाउट रहेगी तो हैंडल करके पूछ लीजिएगा, बीच में भी आप पूछ सकते हैं। जो आपके ये एड्रेस होते हैं, ये आपके 32 बिट्स के होते हैं, 32 बिट्स लॉन्ग वैल्यू। एड्रेस क्या होते हैं आपके? 32 बिट्स के होते हैं, लॉन्ग वैल्यू एड्रेस लिख देते हैं। एड्रेस, ये आपके 32 बिट्स के एड्रेस होते हैं। बिट्स मतलब कि अगर आप हार्डवेयर पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा बिट्स क्या होता है, जब बाइनरी नंबर।
और कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट्स। ठीक है, डोंट वरी, अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमें ये पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब हम सबमिटिंग करने जाएंगे तो हमें बिट्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। और जो हमारे आईपी वर्जन 4 हैं, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटिंग इनटू रिप्रेजेंटिंग इन डॉटेड डेसिमल। इसमें रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में। अभी जस्ट इसके बारे में हम समझेंगे। अगर आपको आईपी वर्जन 4 को रिप्रेजेंट करना होगा तो किस में रिप्रेजेंट करते हैं आप? डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में। ठीक है, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट। 4 ऑक्टेट। कितने ऑक्टेट में डिवाइड होता है ये? 4 ऑक्टेट में आपके ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, और जो आपका एक ऑक्टेट होता है ना, एक सिंगल ऑक्टेट, यहाँ पे लिख सकते हैं एंड each octet contains 8 bit। 8 bits। ठीक है, क्या होता है, जो आपके आईपी वर्जन 4 एड्रेस होते हैं ना, वो 32 बिट्स के लॉन्ग एड्रेस होते हैं। और जो उनका प्रेजेंटेशन जो होता है, जिसमें आप प्रेजेंट करते हैं उसको, जिसमें आप दर्शाते हैं उसको, वो किसमें होता है? डॉटेड डेसिमल में होता है। ठीक है, एंड ये 4 ऑक्टेट में डिवाइड होते हैं, और एक ऑक्टेट के अंदर आपके 8 बिट्स रन करते हैं। अब ये चीज आपको समझनी है यहाँ पे, तो मैं फिर से सीएमडी में जाता हूँ और अपने आईपी एड्रेस को मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। आईपी कॉन्फिग, इस आईपी एड्रेस को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये हमारा आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस ऐसे दिखता है ना। ये हमारा आईपी एड्रेस है, और आप देखेंगे तो ये आपके कितने ऑक्टेट में है? 4 ऑक्टेट में। ये देखिए, इसको हम डॉट इसलिए बोलते हैं डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक डॉट से इसको डिवाइड कर दिए, एक ऑक्टेट हो गया। ये आपका दूसरा ऑक्टेट हो गया, और ये आपका तीसरा ऑक्टेट हो गया। ठीक है, ये आपका टोटल कितना हो गया? एक ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, ये तीसरा ऑक्टेट, और ये आपका चौथा ऑक्टेट। 4 ऑक्टेट में डिवाइड हो गया। अब एक एक ऑक्टेट जो है ना, इसमें नंबर कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, और अभी के लिए हमें मतलब नहीं है। आगे हम मतलब रखेंगे इस चीज को कि क्यों यहाँ पे। अभी हम कुछ और चीजें यहाँ पे फोकस करेंगे। ये ऑक्टेट देख रहे हो ना, जो आप एक एक ऑक्टेट, और जो इसमें डिजिट दिख रहा है, इस डिजिट से हमें मतलब नहीं है। हमें इसमें जो देखना है, अभी अभी के लिए फिलहाल हमें देखना है इसमें कितने एक ऑक्टेट में होते हैं? 8 बिट्स। एक ऑक्टेट के अंदर आपके 8 बिट्स वर्क करते हैं, हर एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स। और इसके भी अंदर आएंगे आपके 8 बिट्स। तो टोटल जब आप इनकी वैल्यू करोगे ना, हर एक ऑक्टेट की, तो टोटल हमारे आते हैं इक्वल टू 32 बिट्स।
इसलिए बोलते हैं जो हमारा आईपी वर्जन 4 एड्रेस होता है वो 32 बिट्स का लॉन्ग वैल्यू होता है, 32 बिट्स का आपका एड्रेस होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो रेंज होनी चाहिए, जो इसमें रेंज होनी चाहिए वो हम क्लासेस के बिहाफ पे अभी डिवाइड करेंगे उसको। टोटल रेंज तो हमारा 0 से लेके 255 तक है, लेकिन इनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए ना हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान भी देना होगा, डेसिमल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। आपको ये तीन नंबरिंग सिस्टम आनी चाहिए। एक बार चैट बॉक्स में बताइए डेसिमल क्या है, बाइनरी क्या है और हेक्साडेसिमल क्या है। चैट बॉक्स में क्विकली मेंशन कर दीजिए प्लीज सभी लोग। और जिनको आइडिया नहीं है वो प्लीज हैंडल्स करके पूछ ले, मैं आपको गाइड करूंगा सभी चीजें। अगर सबको क्लियर है तो देन आगे बढ़ेंगे। ऑलरेडी मैं ये कंप्यूटर एड्रेस के कंप्यूटर जो एड्रेस हम पढ़ रहे थे उसमें ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ नंबरिंग सिस्टम के बारे में। बाइनरी नंबर कौन से होते हैं, डेसिमल नंबर क्या होते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं। चैट बॉक्स में लिखिए फटाक दे, जल्दी से मेंशन करिए। गुड राजेश जी, बाइनरी 0 एंड 1, ओके गुड। एंड डेसिमल, राजेश जी क्या लिख रहे हैं आप, ओके। डेसिमल 0 to 9, यस गुड। हेक्साडेसिमल, ना कैन सी हियर, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे। जो डेसिमल होता है ना वो हम लोग रीड करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं उस चीज को। जो नंबर आप देखते हैं यहाँ पे ना, जो होता है आपका 0 से लेके 0 to 9 तक, वो क्या कहलाता है आपका डेसिमल, वो आपका डेसिमल कहलाता है। बाइनरी क्या होता है 0 to 1, जो कि कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है। कंप्यूटर को केवल सिंगल लैंग्वेज आती है, इसीलिए बोलते हैं ना, ठीक है। और हेक्साडेसिमल क्या होते हैं 0 to 9 एंड ए बी सी डी ई एंड एफ। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे नंबर्स और लेटर्स, ये होते हैं आपके हेक्साडेसिमल। डेसिमल जो कि आप पढ़ते हो 0 से लेकर 9 तक जो नंबर देखते हो वो आपके होते हैं डेसिमल नंबर। तो अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा, जो हमारे आईपी वर्जन 4 है, रिप्रेजेंटिंग इन डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट, मतलब कि जो नंबर रहेंगे वो हमारे डेसिमल रहेंगे, यानी 0 से लेके 9 के बीच में कोई नंबर हो सकती है, ठीक है। और इनको हम डॉट से डिवाइड करते हैं। एक्चुअली जो डॉट है ना, अब बात आती है कि हम यहाँ पे डॉट यूज कर रहे हैं, तो क्या कंप्यूटर डॉट समझता है, नहीं। कंप्यूटर देखो ना, कंप्यूटर क्या समझता है 0 से 1। कंप्यूटर को मतलब ही नहीं है कि आप डॉट लगा रहे हो या आप उसमें कुछ और ऐड कर रहे हो, कुछ सिंबल ऐड कर रहे हो, कुछ भी मतलब नहीं है कंप्यूटर को। कंप्यूटर को बस एक सिंगल लैंग्वेज आता है, वो है बाइनरी, बस 0101। इसके अलावा कुछ वो जानता नहीं आपका कंप्यूटर। ये बोलेगा मुझे मिनिमम क्या आता है, अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा बाइनरी की, बाइनरी में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये बोलेगा मिनिमम हमें
मिनिमम की बात करेगा कि मिनिमम हमें आता है 0, समझना, और मैक्सिमम में क्या आता है हमें, मैक्सिमम में क्या बोलेगा, ये मैक्सिमम में आता है हमें 1, बस ये चीज जानता है। मिनिमम बोलेगा 0 हमें समझ में आता है, और मैक्सिमम में हमें 1 समझ में आता है। इसके अलावा हमें कुछ भी मतलब नहीं है कि हमारे सिस्टम में और क्या चीजें चल रही है, क्या नंबर आ रहे हैं, क्या डिजिट आ रहे हैं, क्या लेटर आ रहे हैं, कुछ भी कोई सिंबल से मतलब नहीं है। इसको बस केवल मतलब है 0 से 1। मिनिमम जो इसमें नंबर है वो 0 है, और मैक्सिमम जो नंबर है वो है 1। बस इसी से मतलब है, उसको 9 से भी मतलब नहीं है। ठीक है। लेकिन क्या करता है कंप्यूटर हमारा, जो डेसिमल में जाता है, जो हम डेसिमल में टाइप कर रहे हैं, अभी जो भी हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो हम लेटर्स भी टाइप कर रहे हैं, नंबर्स भी टाइप कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा कंप्यूटर इसको प्रोसेस करके यहाँ पे दिखा रहा है ना मॉनिटर पे, तो सबसे पहले जो भी हम इसको इनपुट दे रहे हैं ना अपने कीबोर्ड से, वो प्रोसेस हो रहा है बाइनरी में, फिर बाइनरी से वो कन्वर्ट होकर फिर हमें डेसिमल में हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। अगर आप हार्डवेयर पढ़े होंगे तो ये चीज आपको आइडिया होगा, और ऑलरेडी आप इसको चेंज करना भी जानते होंगे, कैसे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। अगर नहीं मालूम है तो हम आपको गाइड करेंगे, क्योंकि आगे हमें जरूरत पड़ेगी सबनेटिंग में। सबनेटिंग में इसलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम इसी के बिहार पे सबनेटिंग कर पाएंगे। अगर ये आपको आइडिया नहीं रहेगा तो आप सबनेटिंग नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ही आपको सबनेटिंग समझ में नहीं आएगी, मैं गारंटी दूंगा लिख के। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, बाइनरी नंबर आपको पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। तो फोकस करना है साथ में आप लोग को। ठीक है। अगर आप मेहनत किए, साथ में अगर फोकस किए, तो मैं 100% गारंटी लिख के ये भी दूंगा कि आपको समझ में आएगा सबनेटिंग। क्लियर। चलिए, तो कंप्यूटर हमारा क्या समझता है, 0 1 0 1, उसको यहाँ पे डॉट से भी मतलब नहीं है। डॉट हम लोग लगाते हैं, अपने लिए लगाते हैं, हम लोग अपनी इजी के लिए हम लोग यहाँ पे डॉट लगाते हैं। कंप्यूटर के इजी के लिए नहीं, हम लोग अपने इजी के लिए इसको डॉट लगाते हैं, और डिवाइड करते हैं 8 बिट्स के अंदर में। नहीं तो कंप्यूटर को कैसे समझेगा, ये है ना, इसको अगर बोलेगा ये आईपी है, ऐसे नॉर्मल समझेगा इसको। बोलेगा कि कितने बिट्स का है, 32 बिट्स का है। अगर मिनिमम की बात करेगा तो लिखेगा 32 बिट्स का है, यानी 32 टाइम्स 0 रहेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। बोलेगा मिनिमम हमारे पास 32 बिट्स हो गए, और मैक्सिमम की बात करेगा तो 32 बिट्स हो गए। यहाँ पे ये हो गया इसका 32 बिट्स। और मैक्सिमम बोलेगा, ठीक है, मैक्सिमम में 1 होता है हमारा, तो ये भी हमारा 32 बिट्स हो गया। बस यही समझेगा। अगर कंप्यूटर की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसको डिवाइड करते हैं। इस बिट्स को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, छोटा करते हैं समझने के लिए। ऐसे ये आपके पास 32 बिट्स है, मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम 1 भी हो सकता है, मिनिमम की बात करें 32 बिट्स है, मैक्सिमम की बात करेंगे तो क्या करेंगे, हम 8 बिट्स को अलग अलग कर लेंगे। यहाँ से 8 बिट्स को 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बिट को हमने अलग कर लिया। फिर से 8 बिट को अलग करेंगे, यहाँ पे 3 4 5 6 7 एंड 8 बिट को यहाँ से अलग कर दिया हमने। फिर 8 बिट और अलग करेंगे हम लोग। और ये हमारा 8 बिट। हमने क्या किया, अपने इजी के लिए, अपने समझने के लिए 8 बिट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया, और बीच में हमने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया।
अब ये भी हम नहीं कर सकते, हम और क्या करते हैं, हम इसको और शॉर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू 0.0.0.0, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। वन की वैल्यू होती है, वन की वैल्यू क्या होती है, आगे हम बात करेंगे इस चीज के बारे में। तो वन को भी समझते हैं और इसके बारे में देखते भी हैं। अब सपोज कि ये मैक्सिमम नंबर आ गया, ये मैक्सिमम है, तो इसको भी क्या करेगा, इसको भी अब हम पढ़ने के लिए, अपने पढ़ने के लिए इसको भी हम क्या करेंगे, 8 जो हमारे बिट हैं उनको अलग अलग करेंगे, यानी इसको भी हम क्या करेंगे, 4 ऑक्टेट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। ठीक है, इनको भी हमने डिवाइड कर लिया अपने समझने के लिए, अपने इजी के लिए, जैसे ह्यूमन को पढ़ने के लिए, ह्यूमन को समझने के लिए। अब ये कितने हमारे हो जाएंगे, इक्वल टू ये होंगे आपके 255.255.255.255। अब आपको कोई यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है यहाँ पे, या कोई क्वेश्चन यहाँ पे आपको आ रहा है कि ये चीजें हमें क्लियर नहीं हो रही है कि 255 वैल्यू यहाँ पे कैसे आ गया। यहाँ पे 0 0 था तो 0.0.0 लिख दिया हमने, यहाँ पे 1 था तो हमने 1.1.1 क्यों नहीं लिखा, हम यहाँ पे 255.255.255 क्यों लिख रहे हैं। ये क्लियर हो रहा है आपको, या किसी को आइडिया हो तो बताओ प्लीज चैट बॉक्स में। प्रकाश जी बताइए, यहाँ पे हम 255 क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे। ओके दिलीप जी क्लियर नहीं है, ठीक है ठीक है, कोई नहीं, मैं तो गाइड करूंगा ही करूंगा। प्रकाश जी आप बताइए, संजय जी। कि हरून आपको भी क्लियर नहीं है आवाज, ओके कोई नहीं, डोंट वरी क्लियर हो जाएगा। ओके कोई नहीं, यहाँ पे 255 कैसे आ, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, और फॉर्मूला बहुत ही इजी है, अगर आपको 2 का टेबल याद होगा ना तो आप इजीली इसको रिजॉल्व कर लोगे, बस 2 का टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यस ये बाइनरी नंबर है 255 का, गुड। बट ये आया कैसे, ये भी है यहाँ पे क्वेश्चन आती है, ठीक है, ये आया कैसे। और जो हम आईपी बनाते हैं वो हमारे 255 तक ही क्यों जाते हैं, ये भी हम बात करेंगे, ये चीजें भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी कि हमारे आईपी केवल 255 तक ही क्यों होते हैं। देखो बहुत ही इजी से, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, और बहुत ही इजी तरीके से आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको लेना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे फॉर्मूले, चलो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ये चीज, एक छोटा सा आपको ये टेबल आपको बस याद रखना है, ठीक है। अभी वैल्यू आए कैसे, आप इसको काउंट करोगे तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑक्टेट है यहाँ पे, और आप देखेंगे इसके अंदर से कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं, ठीक है। और इसी के बिहार पे हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं और ये वैल्यू आए कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है 2 की पावर करनी है, 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है हमारी 1,
2 की पावर 1 की वैल्यू होती है 2, 2 की पावर 2 की वैल्यू होती है 4, 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है 8, 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है 16, 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 32, 2 की पावर 6 की वैल्यू होती है 64 और 2 की पावर 7 की वैल्यू होती है 128। अब चूंकि इसमें कितने बिट्स हैं आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 की पावर जो वैल्यू देख रहे हो ना ये बिट्स में आपके होते हैं। तो जीरो आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, 3 4 5 6 7 एंड 8 यानी 8 ये भी बिट हो गया आपके। तो इसी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। और जो आपका सीपीयू है ना इसी के बिहाफ पे वो कैलकुलेशन करता है, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करता रहता है। देखिए आप कितना इजी है इसको समझना, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से आई ये तो आपको क्लियर हो गया, 2 की पावर की वैल्यू है ये। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, और बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे हम समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि अपने पीसी में मैं, यानी जो हमारा कंप्यूटर है जो भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या जो भी आप अभी यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, जो भी आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, टैब यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, डजंट मैटर, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं, अभी मैं बोलूं कि मैं अपने पीसी पे लिख रहा हूँ 192, ठीक है, मैं सिंपल बताऊँ 192 लिख रहा हूँ। तो जैसे मैं अपने पीसी पे 192 लिखा ना, यानी अपने कीबोर्ड पे लिखा जैसे मैं 192, तो क्या पीसी इसको डायरेक्ट यहाँ पे जो डिस्प्ले पर आपको दिख रहा है 192 ऐसे दिखा दिया? नहीं, ये जो हमने लिखा ना वो डेसिमल में लिखा हमने। लेकिन हमारा जो लैपटॉप है, जो अभी मैं जिस लैपटॉप से वो क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये लैपटॉप या जो आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, कोई भी लैपटॉप डेस्कटॉप हो, वो डेसिमल नंबर को नहीं समझता है, डेसिमल नंबर को नहीं पढ़ता है, वो पढ़ता है केवल बाइनरी नंबर। तो क्या ये डायरेक्ट 192 लिख के दे दिया? नहीं, सबसे पहले जो हमने यहाँ से अपने कीबोर्ड में इनपुट दिया है ना, उसको क्या किया, वो चेंज किया है बाइनरी में। अब बात आएगी कि 192 का बाइनरी नंबर क्या होगा, तो इसी फार्मूला से हम निकाल लेंगे 192 का बाइनरी नंबर, बहुत इजी तरीके से। अब क्या करना है, इन वैल्यू को देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा 192 हो जाएगा। तो चैट बॉक्स में बताइए इसमें से किस किस वैल्यू को जोड़ेंगे कि 192 हो जाएगा हमारा। चैट बॉक्स में मेंशन करिए। ये जो आप वैल्यू देख रहे हो ना ऑक्टेट में 1248 1632 64 128, इन 8 वैल्यू में से किस किस वैल्यू को हम प्लस करेंगे कि हमारा 192 हो जाएगा। चैट बॉक्स में मेंशन करिए प्लीज क्विकली। वन ट्वेंटी एट एंड 64, गुड राजेश जी। किन किन को ऐड करेंगे, 128 एंड 64 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी 192। अब हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि 128 और 64 को जोड़ने पे हमारी वैल्यू आ रही है 192, तो इसके नीचे हम 1 1 कर देंगे, बाकी सभी को क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे। ये निकल गया आपका बाइनरी नंबर, ये कंप्यूटर का नंबर निकल गया। कंप्यूटर इसको अगर 192 को समझना होता है कैसे समझेगा, ये ऐसे समझेगा, बाइनरी नंबर 11000000, ये 192 का बाइनरी नंबर है। यानी जब मैंने अपने पीसी में, सॉरी अपने कीबोर्ड में जैसे मैंने 192 टाइप किया ना, तो जो हमारा सीपीयू है ना, जो हमारा कंप्यूटर है, उसको ऐसे रीड किया, ऐसे समझा है वो। ठीक है, ऐसे इसको समझा है। आपको चेक करना, आप गूगल भी करके देख सकते हो, आप ब्राउजर ओपन करना आप और वहां पे गूगल भी कर लेना आप। देखो यहाँ पे लिखना 192 बाइनरी नंबर,
बाइनरी कोड या बाइनरी नंबर वैल्यू कुछ भी लिखना आप आ जाएगा। देखो ये आ गया बाइनरी नंबर, ठीक है। क्या है 1100000000। अब इसको ऐसे मत बोलना ना आप कैलकुलेट करके कि ये 11 लाख है या 1 CR है, ऐसे नहीं। आपको यहाँ पे 11 बोलना है, ठीक है ना। जब भी बाइनरी आप बताएंगे किसी को तो 1100, जितने जीरो है उतना जीरो आप बताएंगे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे अपने कीबोर्ड पे कोई भी इनपुट टाइप कर रहे हैं, कोई भी नंबर टाइप कर रहे हैं ना, तो उसको ये समझ रहा है बाइनरी में। अब बात आती है कि यहाँ पे 255 कैसे आया, क्योंकि मेन तो मकसद था हमारा 255 का। 255 कैसे आ गया भाई यहाँ पे, तो यही वैल्यू देखिए आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे समझना। 1 की वैल्यू को हम क्या किए, काउंट किए हैं। इस 1 की वैल्यू क्या थी 128, इस 1 की वैल्यू क्या थी 64, दोनों को प्लस किए तो हो गया हमारा 192, और बाकी जीरो की वैल्यू को हम कोई काउंट ही नहीं किए, छोड़ दिए। जीरो की वैल्यू को हम काउंट ही नहीं करते। सेम लाइक ये चीज हम यहाँ भी करेंगे। देखिए कितना इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो नंबर देख रहे हैं ना, ये पूरा क्या है 111 है। अब जब इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ यहाँ पे, तो एडजस्ट करते हैं इसको। अब जब आप इस 1 की वैल्यू को काउंट करेंगे, इस 1 की वैल्यू क्या है 128, इसकी वैल्यू 64, इसकी वैल्यू 32, इसका है 16। हर एक 1 की वैल्यू को आपको काउंट करना होगा। अब जब सभी 1 की वैल्यू को आप काउंट करेंगे ना, तो जो नंबर आएगा यहाँ पे वो आएगा आपका 255 इक्वल टू 255। अगर वही मैं जीरो की वैल्यू करूँ तो जीरो की वैल्यू को हम काउंट ही नहीं करते, ये हमारा जीरो है, इसके वैल्यू को हम काउंट ही नहीं करते भाई। तो जीरो का वैल्यू क्या आएगा, जीरो का वैल्यू जीरो इक्वल टू जीरो। समझ गए आप कैसे 255 है हमारा। दिलीप जी समझ में आया। ओके गुड। अरबाज हरून प्लीज आप लोग बताइए, क्लियर हुआ आप लोग को कैसे 255 वैल्यू आया। गुड। ओके 255 वैल्यू हमें मालूम चल गया। इसीलिए हम लोग जो लिखते हैं ना जीरो से लेकर 255 तक, क्योंकि 8 बिट्स होते हैं ना, तो 8 बिट्स के यहाँ पे हमारी जो वैल्यू टोटल आएंगे ना वो 255 तक आएंगे। अब ये नहीं बोल सकते कि जब इनको मालूम था कि आईपी इतने सारे हैं तो ये वैल्यू केवल जीरो से लेकर 255 तक क्यों रखा इन्होंने, इन्होंने 300 क्यों नहीं कर दिया, 500 क्यों नहीं कर दिया, या 1000 तक क्यों नहीं ले गए, नहीं ले जा सकते भाई, क्योंकि ये 8 बिट्स की वैल्यू है। और 8 बिट्स की वैल्यू के यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना तो केवल हमारे 255 तक ही नंबर बन सकते हैं। तो हम इसको 300, 400 या 1000 तक कैसे लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई 255। लेकिन एक चीज और ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जो आईपी है ना जीरो से लेकर 255 तक जो इसका टोटल रेंज है ना, इसको आप इजी वे में ऐसे नहीं पढ़ सकते हो, इसको भी डिवाइड किया गया आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए। इसको भी 5 क्लास में डिवाइड किया गया, 5 क्लास में। जो आईपी के रेंज है ना, यहाँ पे आप मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आएगा। यस, आईपी एड्रेस रेंज क्लास। जो आईपी एड्रेस का फुल जो रेंज है ना जीरो से लेकर 255 तक, उसको क्लासेस में डिवाइड किया गया। रेंज भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कहाँ से कहाँ तक है,
0 से लेके 255 तक है, लेकिन इसको डिवाइड किया गया है 5 क्लास में। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। टोटल इसको 5 क्लास में डिवाइड किया गया, क्योंकि ये जो रेंज है ना बहुत बड़ी संख्या है। क्यों बड़ी है? क्योंकि कंप्यूटर के लिए तो इजी है, 4.2 बिलियन इसमें आईपी बन रहे हैं। अब सोचो 4.2 बिलियन आईपी को मैनेज करना, समझना इतना इजी नहीं होगा ना। तो इसको भी समझने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या कर दिया गया है, 5 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है इसको, ताकि जो हमारे जो टोटल रेंज है ना 4.2 बिलियन, उसको हम समझ सके, पढ़ सके, क्लियर कर सके। ठीक है, इसको डिवाइड किया गया है 5 क्लास में, क्लास ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं क्लास ए में क्या क्या आता है भाई। क्लास ए में कौन सा रेंज आता है, क्लास बी में क्या रेंज आती है, इसके बारे में समझते हैं। क्लास ए में जो रेंज आते हैं वो आते हैं आपके 0 से लेके 0 टू 126 तक। अब चूंकि यहाँ पे 0 लिखते हैं, 0 कोई आईपी नहीं होता है, यहाँ से 1 से होता है। ठीक है, क्योंकि 0 कोई एक नंबर है, मतलब 0 किसी को हम असाइन करते नहीं ना, तो 1 से लिखेंगे। 1 से लेके 126, 126 नहीं, इसमें 127 तक आते हैं, लेकिन लिखते हैं 126 तक है, क्योंकि जो इसमें जो 127 जो आईपी है ना, वो हम किसी अदर चीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो 127 जो आप आईपी देखते हैं ना, वो हम किसी और चीज के लिए यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ना लूप बैक आईपी एड्रेस। लूप बैक आईपी बोलते हैं इसको। लिखने के लिए 126 तक लिखते हैं, 127 तक होता है, लेकिन ये जो आईपी है ना 127 का, ये किसी पीसी को आप असाइन नहीं कर सकते, दे नहीं सकते हो, असाइन ही नहीं करेगा। ठीक है, एंड इसके अलावा बात करें हम क्लास बी में क्या रेंज आते हैं, तो क्लास बी में आते हैं आपके 128 से लेके 191 तक जो रेंज आएंगे वो क्लास बी के रेंज होते हैं। क्लास सी के क्या होते हैं, तो क्लास सी के 192 से लेके 223 तक जो रेंज होते हैं वो आपके क्लास सी के रेंज होते हैं। एंड क्लास डी 224 से लेके 239 तक जो रेंज होते हैं वो होते हैं आपके क्लास डी। और क्लास ई जो होते हैं 240 से लेके 255 तक जो रेंज होते हैं, 255 तक, वो होते हैं आपके क्लास ई के। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम की बात क्या है, जो डी और ई जो क्लास है ना, इसको हम लोग नहीं पढ़ते। जो डी क्लास है वो मल्टीकास्ट के लिए रखा गया है, और जो ई है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इसको हम लोग नहीं पढ़ते, हम लोग जो पढ़ते हैं क्लास ए, बी एंड सी को पढ़ते हैं, तो इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। जो डी होता है वो मल्टीकास्ट के लिए होता है, जो मल्टीटास्क से परफॉर्म करते हैं, मल्टीटास्किंग के लिए। और जो ई होता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो होते हैं ना, वो यूज करते हैं। हम लोग जो यूज करते हैं ए, बी एंड सी। आप वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे तो यही 3 क्लास आपको देखने को मिलेंगे, क्लास ए, बी एंड सी, और ये रेंज आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आया रेंज। और ये रेंज आपको याद रखना है, और रेंज में इसको डिवाइड करने का एक बहुत बड़ा रीजन भी है। रीजन क्या है कि अगर हम इसको क्लासेस में डिवाइड नहीं करेंगे ना, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि इसमें कितने नेटवर्क है और कितने होस्ट है। क्योंकि हमें मालूम है, क्या मालूम है इसमें, कि जो हमारे आईपी वर्जन 4 है वो केवल एक सिंगल एड्रेस नहीं है, वो नेटवर्क और होस्ट से मिलके बना है।
यानी नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस दोनों से मिलके बना है। तो कितने नेटवर्क है इसके अंदर, कितने होस्ट हैं, वो आपको जानना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप साइंस में पढ़ते हैं ना, पानी का कोई फॉर्मूला होता है H2O आई थिंक होता है, तो आप देखते हो उसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं, तो हमारा पानी बनता है। ठीक है ना, सेम लाइक आईपी में भी आप देखते हो कि यहाँ पे नेटवर्क और होस्ट दोनों से मिलके आपके ये लॉजिकल एड्रेस बने हैं, और इसमें ये आपके आईपी वर्जन 4 एड्रेस हैं। तो इसका मतलब कि उसमें नेटवर्क और होस्ट है, लेकिन कितने कितने होस्ट हैं, कितने नेटवर्क हैं, ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए। तो वो तभी हमें मालूम चलेगा जब इनको हम क्लासेस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्लासेस में डिवाइड करने का मतलब ये भी है यहाँ पे कि यहाँ पे कितने कितने रेंज और कितने कितने होस्ट हम यहाँ पे दे सकते हैं, ये भी चीजें होती हैं। ठीक है, तो आईपी को क्लास में डिवाइड करने का कई सारे रीजन है, कई सारे मतलब है इसके। और सबसे पहले ये चीज मैं आपसे कहूंगा कि आप सबसे पहले इसको याद कर लें कि ये जो हमारे एड्रेसेस हैं क्लास ए बी एंड सी में, जो आप रेंज देख रहे हो, ये रेंज आप याद करो, ताकि कोई भी एड्रेस देख के आप पहचान सको ये किस क्लास है। अगर मैं सपोज यहाँ पे कोई आपको आईपी दे दूं, यहाँ पे मैं एक आईपी दूंगा आपको 222.20.20.10, अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए किस क्लास का है, तो आप कैसे बताएंगे किस क्लास का है? चैट बॉक्स में बताइए। ये जो आईपी एड्रेस है जो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है 222.20.20.10, ये किस क्लास का आईपी है? क्लास ए का है, क्लास बी का है, या क्लास सी का है? चैट बॉक्स में बताइए प्लीज। क्लास सी का है। एनीवन प्लीज आप लोग भी आंसर दीजिए। ओके, क्लास सी का है, क्लास सी का है, गुड, क्लास सी का है। सही आंसर आप लोगों का क्लास सी का है। लेकिन कैसे क्लास सी का है ये? यस, कैसे क्लास सी का है? तो हमें मालूम है 192 और 223 तक। पहले तो सबसे पहले हमें ये भी मालूम है कि जो टोटल रेंज है वो 0 से लेके 255 तक, 255 तक है। लेकिन हम जो पढ़ते हैं क्लास ए से लेके क्लास सी तक पढ़ते हैं, और क्लास सी में बोलता है कि 192 से लेके 223 तक जो आपके नंबर आते हैं ना, वो क्लास सी के रेंज में आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको मिडिल में, लास्ट में क्या है उससे मतलब नहीं है, स्टार्टिंग में कौन सा डिजिट है, जो स्टार्टिंग ऑक्टेट है ना, उसको आपको देखना है, स्टार्टिंग ऑक्टेट को। इसमें क्या है, 222 है, और 222 किसके रेंज में आता है, 192 और 223 के में रेंज में आता है ना। ये किस क्लास का हो गया, क्लास सी का हो गया। ठीक है, अगर मैं यहीं पे कोई आपको आईपी दे दूं ऐसे 10.192.168.0, अगर मैं ये आईपी दे दूं, बोलूं कि बताओ आप ये किस क्लास का आईपी है, तो आप कैसे बताओगे किस क्लास का है, बताइए। क्लास ए का है। हमें सेकेंड को नहीं देखना है, हमें थर्ड को नहीं देखना है, हमें फोर्थ को नहीं देखना है, हमें किसको देखना है, हमें देखना है पहले ऑक्टेट को। और पहला ऑक्टेट बोलता है कि 10 है, 10 किस में आता है, 1 से लेके 126 के रेंज के अंदर आता है। तो हमारा ये ऑक्टेट कौन सा, किस क्लास का हो गया, क्लास ए का हो गया। ये क्लास ए का एड्रेस। ठीक है, चलिए अच्छी बात है कि आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे चीजें। अगर कोई डाउट रहेगी तो हैंडल्स करके आप पूछ लीजिएगा आप लोग।
तो अगर आपको कोई आईपी मिल जाए तो आप इजीली आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं किस क्लास का है। अब सपोज दैट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रिकी थोड़ा सोचना है और थोड़ा यहाँ पे एक चीज और भी समझना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इमेज लेता हूँ, इमेज के माध्यम से मैं क्लियर करना चाहूंगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट वेट करते हैं, मैं इमेज यहाँ पे ले रहा हूँ। एक डिवाइस ले रहे हैं यहाँ पे। ये कौन सा डिवाइस है हमारा, चैट बॉक्स में बताइए। ये स्विच डिवाइस है। अब इस स्विच डिवाइस से मैं क्या करता हूँ ना, इन चारों कंप्यूटर को कनेक्ट करता हूँ। अब चारों पे क्या है ना, एक एक आईपी है। ठीक है, आईपी क्या है, इस पे आईपी हम देते हैं। इस पे जो आईपी है वो है आपका 192.168.1.1। इस पे क्या है, इस पे आपका 192.168.1.1.2। इस पे 1.2 ले लेते हैं, इस पे अलग लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझने के लिए। 10.192.168.1.1। यहाँ लेते हैं हम लोग 192.168.1.2। और यहाँ ले लेते हैं हम 10.10.10.10। अब एक बार चैट बॉक्स में बताइए, मैं यहाँ पे पीसी का नाम भी देता हूँ। ये है हमारा PC1, PC2, PC3 एंड ये है हमारा PC4। अब चैट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से पीसी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपस में कम्युनिकेट का मतलब कि आपस में कोई भी डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं, फाइल एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, कौन से पीसी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, पीसी ए या PC2, PC3, PC4, कौन से पीसी, चैट बॉक्स में बताइए। या हैंड रेस करके भी बता सकते हैं। ओके, PC1 एंड 3 आपस में कम्युनिकेट करेंगे, गुड राजेश जी। एंड PC2 एंड PC4 नहीं, PC2 एंड PC4 आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। PC2 एंड 3, राजेश जी आप प्लीज हैंडस करिए। राजेश जी किधर गए आप, यस हैंडस करिए प्लीज आप एक बार। राजेश जी एक बार आप हैंडस करिए। जी राजेश जी, मेरी आवाज क्लियर है आपको। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज अब जी, आ रही है। जी, अभी आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, हाँ। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ही नहीं। आपकी आप जो सोच रहे हैं अभी तक वो सही सोच रहे हैं। ये क्लास ए का रेंज है, राइट। राइट। और ये भी आपका क्लास ए का रेंज है। तो इसके भी यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि ये कनेक्शन बना सकता है, राइट ना। नहीं, पॉसिबल नहीं है। हम्म। क्योंकि आप देखेंगे ना, तो एड्रेसेस अलग अलग हैं। अगर मैं इसको कहूँ ना, ये बाय डिफॉल्ट आपके 8 पे वर्क कर रहे हैं ना, तो ये आपके कम्युनिकेट करेंगे।
लेकिन जब आप हम्म। जाएंगे ना क्लाउड पे, जब देखेंगे अदर जब नेटवर्किंग में देखेंगे ना, तो ये जब नंबर जब चेंज होगा ना, तो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। तो इसमें 192 तक सही रहेगा तो कम्युनिकेट करेगा कि पूरा स्टार्टिंग के तीनों डिजिट चाहिए इसमें भी सेम, तीनों तीन तीन चाहिए, ऑक्टेट, right? 3 ऑक्टेट सेम होने चाहिए। ये इसका देखिए क्लास सी का है ना ये, हाँ हाँ हाँ, और राइट राइट इसका राइट। 3 ऑक्टेट दोनों सेम है। हाँ 3 ऑक्टेज रहेगा तब दोनों कम्युनिकेट आपस में करेगा। कम्युनिकेट करेंगे। ओके 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 ओके। ठीक है। जी जी जी, अब राइट यहाँ राइट। पे अब बात आती है, थोड़ा सा आप थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकल समझेंगे। यहाँ हम्म पे एक सबनेटिंग का रूल आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम्म। एक सबनेटिंग का रूल आ जाएगा। अब जब सबनेटिंग का रूल आ जाएगा ना, तो यहाँ पे ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ये दोनों जो पीसी है ना, PC2 एंड PC4, ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे। हाँ, अगर मैं इनको बोल दूं कि जो हम्म। इनका सबनेट मास ऐसे कि ये 10.192.168.1 है ना, /8 की वैल्यू है, और सेम लाइक मैं यहाँ भी यही चीज बोलूं कि ये जो 10.10.10.10 है, और इसको मैं /8 की वैल्यू बोलूं, तो ये कम्युनिकेट करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ ना, तो ये कम्युनिकेट नहीं करेगा। अच्छा। ठीक है, आगे जब हम सबनेटिंग करेंगे तो चीज आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। इसलिए मैं अभी यहाँ पे मेंशन किया हूँ थोड़ा सा। ठीक है ना। ठीक ठीक ठीक, अभी देखिए, राइट। ओके। मैं दिखाता हूँ यहाँ से आपको। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, और इसको हम डायरेक्ट प्रैक्टिकली भी प्रूव करके देखेंगे। ठीक है, दोनों चीजें देखेंगे प्रैक्टिकली, सभी लैब करेंगे। सिस्को पैकेट है सर, आप सभी लोग डाउनलोड कर चुके हैं? आप सभी लोग सिस्को पैकेट है सर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिए हैं या नहीं कर पाए हैं? ओके गुड, कर लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रैक्टिस आप करते रहिए साथ साथ में। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक क्लास सी का है। अब यहाँ पे कैसे काम करता है ये, अब आपको फिर से यहाँ पे क्लासेस के रेंज पे आने पड़ेंगे, जो इनके नंबर रेंज है। तो मैं थोड़ा सा पेज को इंक्रीज कर लेता हूँ। ये जो है ना क्लासेस के बिहाफ पे, क्योंकि आईपी एड्रेस केवल हम सिंगल एक एड्रेस को हम असाइन नहीं कर सकते, इसमें हमें एक चाहिए, एक और एड्रेस चाहिए जिसको बोलते हैं सबमिट मास्क। विदाउट सबमिट मास्क आप आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, एक आईपी एड्रेस को असाइन करने के लिए आईपी एड्रेस के साथ साथ आपको एक और चीज चाहिए, सबमिट मास्क। सबमिट मास्क चाहिए। अब ये सबमिट मास्क क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है सबमिट मास्क है क्या, और ये क्यों जरूरी है हमें, और ये क्यों चाहिए हमें आईपी के साथ। सबमिट मास्क की नीड क्या है, हमारे पास तो आईपी एड्रेस है, सबमिट मास्क क्यों चाहिए। तो हमें ये भी फिर से एक चीज मैं फिर से दिखाऊंगा आपको कि इसमें नेटवर्क और होस्ट दोनों है, और हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे कितने नेटवर्क हैं और कितने होस्ट हैं। अगर मैं आपको एक आईपी दे दूं कि आपके पास एक आईपी है, ये आईपी है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये नेटवर्क और होस्ट से मिलके बने हैं, और इसमें कितने नेटवर्क हैं और कितने होस्ट हैं, ये तो हमें मालूम होना चाहिए ना। तो ये बताएगा कौन, ये बताएगा सबमिट मास्क। अब इसमें आते हैं क्लासेस में, इसमें भी क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए बी एंड सी। अब यहाँ बताएगा कितने नेटवर्क होते हैं और कितने होस्ट होते हैं। तो क्लास ए का जो रेंज होता है, इसमें आपके एक नेटवर्क होते हैं, N4 नेटवर्क। ठीक है, एक नेटवर्क होते हैं, 3 होस्ट होता है। ठीक है, क्लास बी में क्या होते हैं, क्लास बी में आपके 2 नेटवर्क होते हैं, और 2 आपके होस्ट होते हैं। एंड क्लास सी में 3 नेटवर्क होते हैं, और एक होस्ट होता है।
क्या होता है आपका, एन फॉर क्या होता है, नेटवर्क। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो। एन फॉर नेटवर्क, नेटवर्क एड्रेस, और एच फॉर होस्ट एड्रेस। अब जहां क्लास ए की रेंज की बात आएगी, वहां पर क्या आएगा, एक नेटवर्क आएगा और 3 होस्ट आएंगे। और जो नेटवर्क की वैल्यू होती है ना, वो कभी चेंज नहीं होती है। अगर मैं यहाँ पे लिख दिया ना कि क्लास ए का एक आईपी में लिख दिया यहाँ पे 10.20.20.20 ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है ना, ये नेटवर्क का है, ये कभी चेंज नहीं होगा। होस्ट की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, नेटवर्क की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो नेटवर्क की वैल्यू होती है ना, जो नेटवर्क के आपके वैल्यू होते हैं, उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और होस्ट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं हम 0 से। अब यहाँ पे फिर से ये वैल्यू आ गई बाइनरी और डेसिमल की। अब देखेंगे कि मिनिमम नंबर क्या होते हैं, 0, और मैक्सिमम क्या होते हैं, 1। और वही चीजें बातें हम यहाँ पे अभी करते हुए आ रहे थे। यहाँ पे मिनिमम क्या हो सकता है, 0, और मैक्सिमम हो सकता है 1। तो 1 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। यहाँ पे जो 10 है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। अगर मैं बोलूं, ये जो क्लास ए का रेंज है ना आपका, ये क्लास ए का है, इसका नेटवर्क आईडी क्या हुआ, इसमें आपको नेटवर्क आईडी भी देखने होते हैं। नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी निकालने होते हैं। जहां नेटवर्क आईडी की बात आएगी तो क्या करेंगे हम, नेटवर्क को एज इट इज छोड़ देंगे, नेटवर्क को हम कुछ करेंगे नहीं, और होस्ट को क्या करेंगे, 0 कर देंगे। होस्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से। तो नेटवर्क को हम एज इट इज छोड़ देंगे, 10 को एज इट इज छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, डॉट, और होस्ट को 0 कर देंगे। यानी जो 20 है यहाँ पे, या कुछ भी नंबर है, हमसे मतलब नहीं है, इसको हम क्या कर देंगे, 0.0.0। ये हो गया हमारा नेटवर्क आईडी, निकल गया इसका नेटवर्क आईडी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। क्योंकि हर एक क्लास का आपका एक अपना एक नेटवर्क आईडी निकालना होता है। क्लास बी की अगर बात करें तो क्लास बी में आपका, अगर मैं बोलूँ 130.168.10.10 है, ये आईपी है, इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा। तो आपको फिर से जाना है, यहाँ पे देखना है कितने नेटवर्क हैं, 2 नेटवर्क हैं, यानी 2 ऑक्टेट को हमें यहाँ पे छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, और बाकी 2 को क्या कर देना है, 2 ऑक्टेट को 0 कर देना है। तो आप ऐसे लिख दो 130.168.0.0, ये इसका नेटवर्क आईडी निकल गया। अगर क्लास सी का दे दो तो 192.168.1. में यहाँ पे 10 दे दिया, इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा, इसका होगा 192.168.1.0। क्यों 0, क्योंकि इसमें 3 नेटवर्क है, और नेटवर्क के बिट्स को हम कभी चेंज नहीं कर सकते, होस्ट के बिट को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो देख रहे हो ना, ये बिट नेटवर्क है ना, इसके अंदर कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं। कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स है ना इसके अंदर। और जब आप यहाँ पे 8 टाइम 1111 कर दोगे आप, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 255। अब ये नेवर चेंज, कभी चेंज ही नहीं होगा ये। इसलिए यहाँ पे नेटवर्क के बिट्स को हम चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम सबनेटिंग करते हैं ना, तो हम होस्ट के यहाँ पे ही करते हैं, क्योंकि जो भी हमें चेंजेस कर सकते हैं वो होस्ट में कर सकते हैं, नेटवर्क में नहीं कर सकते। नेटवर्क रिजर्व है वो, उसको मैं आप कुछ भी कर ही नहीं सकते, उसको चेंज ही नहीं कर सकते। अगर जो नंबर है उसको छोड़ दो ऐसे ही, होस्ट में नंबर चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। एक दिन का और समय लेंगे हम इसमें, आप लोग का क्लासेस में, लेकिन आपको आईपी एड्रेस अच्छे से समझ में आने चाहिए।